Hi, this is Bhavna and welcome back to my channel. I have been getting some queries जहाँ पे students are asking कि दीदी should we हमारा group 1 का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ है, should we start preparing for group 2 instead or should we focus on group 1? कैसे proceed करना चाहिए, क्या strategy apply करना चाहिए so that हमारा जल्द से जल्द CA का एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है और आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे एंड आई वांट टू शेयर दैट विथ यू ऑल सो दैट इट हेल्प्स यू क्रैक योर CA एग्जाम्स एट द अर्लीस्ट। देखिए एज स्टूडेंट्स हमारे साथ क्या होता है ना, जैसे ही एक ग्रुप हमारा अच्छा नहीं होता है तो घर आके या रिजल्ट से पहले पहले हमें लगता है कि ये ग्रुप तो हमसे नहीं हो पाया, लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, या फिर ये ग्रुप हम अच्छे से इतने टाइम पीरियड पे कर नहीं पाए तो लेट अस स्किप एन अटेम्प्ट। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम मिल जाएगा और उस टाइम पीरियड में हम अपना ग्रुप को ख़त्म करेंगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द राइट प्रोसेस। मैंने भी ये गलती कर रखा है, बट आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई मेंटर्स, फ्रॉम माई सीनियर्स इन दिस CA जर्नी कि अटेम्प्ट स्किप करना या एक ग्रुप नहीं हो रहा है तो दूसरे ग्रुप में जंप करना, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू क्लियर CA एग्ज़ाम्स। अगर आपका एक ग्रुप का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो यू नीड टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ओनली। सबसे पहले आपको एक ग्रुप सिक्योर करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ग्रुप में जंप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यू आर बिल्डिंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ, तो उसका बेसमेंट बनाने से पहले ही क्या आप उसके ऊपर के फ्लोर्स बनाना शुरू करेंगे? नहीं, राइट? आप पहले अपना बेसमेंट फिक्स करेंगे, उसके बाद ही यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑन दैट। सिमिलरली CA के एग्ज़ाम्स में भी यही होता है। देयर इज़ अ रीज़न वाई द ग्रुप्स आर कॉल्ड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो अगर आपका एक ग्रुप नहीं अच्छा हुआ है तो स्टिक टू दैट ग्रुप। अभी आपके पास सारी चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश है, तो इफ़ यू पुट ऑन सम मोर एफर्ट and keep continuing with that group itself without skipping attempts, then that will help you to crack that group instead of trying out different strategies like skipping an attempt, trying another group, trying both groups. ये सब आप मत कीजिए, यहाँ वहाँ इतना डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रुप आप दे रहे हो अभी उसी पर फोकस कीजिए, उसी को सिक्योर कीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं इससे पहले कि हम समझ पाए कि व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू यूज़। तो ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने खुद कर रखा है। आई वॉन्ट टू सेव यू ऑल अटेम्प्ट्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रुप्स चेंज मत कीजिए, अटेम्प्ट्स को स्किप मत कीजिए। पहले एक ही ग्रुप को आप सिक्योर कीजिए, इससे आपका कम टाइम लगेगा। भले आपका 2-3 अटेम्प्ट लग जाए बट तब तक आपका एक ग्रुप निकल जाएगा। बट इफ़ यू कीप ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, लाइक ट्राइंग आउट अ न्यू ग्रुप, ट्राइंग आउट बोथ ग्रुप्स, इससे क्या होगा, आपका जर्नी और भी लंबा हो जाएगा। ओनली वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका एक ग्रुप पूरा 100% क्लियर है और आप कॉन्फिडेंट हो उस ग्रुप के साथ, तभी आप सेकेंड ग्रुप प्रिपेयर कीजिए। दिस आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस, मैंने भी यही किया है एंड इट हेल्प्ड मी टू क्लियर CA एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका कम अटैम्प्ट में और ज़्यादा फोकस और क्लैरिटी के साथ ग्रुप निकलेगा। सेकेंड गलती जो हम करते हैं कि हम अटेम्प्ट्स को स्किप करते हैं। कई बार हम खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि इस बार तबीयत ठीक नहीं है, किसी की शादी है घर में, या फिर हमारा प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर 6 महीने में आपका प्रिपरेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या गारंटी है कि 1 साल में आप कर लोगे? बल्कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता है तो वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो जितना टाइम हमारे पास होता है, जस्ट कंसिडर दैट टू बी द आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पीपल हैव क्रैक CA एग्जाम्स इन एज लेस एज 20 days, एज लेस एज 10-15 days। तो आपका डायरेक्शन और आपका फोकस सही होना चाहिए, आपका एम सही होना चाहिए, और अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका ग्रुप ज़रूर पास होगा। और जहाँ तक ग्रुप चेंज करने का सवाल है, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने ग्रुप 1 दिया था, आपका ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ है, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सेम ग्रुप नाउ। अब आप एक दूसरा नया ग्रुप स्टार्ट करोगे, उसमें अलग तरीके का एफर्ट लगेगा। आपका एक ग्रुप ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, उसी को आप रिवाइज करो। ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग, ट्राई टू फाइंड आउट योर डिफ़िकल्ट एरियाज़ और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। उसमें भले आप कोचिंग्स लो या तो फिर उसमें आप ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन आप एक ही ग्रुप में फोकस कीजिए। और कोचिंग्स भी लेते टाइम हम क्या करते हैं ना, कई बार क्या करते हैं, एक कोचिंग की वजह से हम पास नहीं किए तो नेक्स्ट टाइम चलो कोई और कोचिंग ट्राई कर लेते, बिना सोचे समझे, बिना पूछे कि कौन सा सही होगा।
ऐसा नहीं करना है, आपको बैठ के पहले ये समझना है कि इज़ द कोचिंग रियली हेल्पिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ कोचिंग वर्क्स फॉर यू। क्या आपको 1-to-1 टीचर के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, या वुड यू प्रेफर अ बिगर बैच, और वुड यू प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस। ये सब कंसिडर करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि कोचिंग्स भी बहुत मैटर करता है। मेरे को याद है सीए फाइनल में एसएफएम में मेरा बार बार रह गया था बिकॉज ऑफ रॉन्ग कोचिंग्स। इवन दो आई हैड टेकन कोचिंग्स ऑन द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, दे डिड नॉट वर्क आउट, वेयर एज मैंने ऐसे ही एक लोकल टीचर से पढ़ा था और उस टाइम मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि दैट पर्सन एज अ मेंटर रियली वर्कड आउट विद हाउ आई लाइक टू डू माई स्टडीज़। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अभी आप एक ही ग्रुप पर फोकस कीजिए, जो ग्रुप आपने पढ़ रखा है उसी को फोकस कीजिए, उसको सिक्योर कीजिए। अगर आप इस पॉइंट पे आ गए कि वो आपका सिक्योर हो गया, ओनली देन jump to the next group. Do not skip your attempts. Choose your coachings wisely. Spend some time with yourself. आपका direction focus सही कीजिए और preparation में लग जाइए. This will definitely help you, and all the very best. If you have any other doubts, please do let me know in the comments, and I will be very happy to help you. Till then, take care. Bye bye. I will be seeing you in the next one.